20/5/89 का पहले क्लास 11 नंबर के रजिस्टर में 116 पेज। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे भी कैसे हैं, रूहानी भी हैं तो मीठे मीठे भी हैं, कड़वे तो कभी नहीं होते। कड़वे तो नहीं होते हैं। कड़वे माने पीछे बोलने वाले। तो मीठे मीठे रूहानी बच्चों को, रूहानी बाप का, जिस्मानी बाप का नहीं, क्योंकि मनुष्यों का बाप है जिस्मानी बाप, प्रजापिता। वो तो कड़वा भी होता है कभी कभी। रूहानी की जगह देवान में भी आता है। कौन? जिस्मानी बाप। लेकिन उसमें जो रूहानी बाप है वो बैठ समझाते मीठे मीठे रूहानी बच्चों को, क्योंकि सभी बच्चे ये जानते हैं हम आत्मा हैं। अपने घर से हम बहुत दूर से यहाँ आते हैं। क्या जानते हैं कि हम अपने घर से बहुत दूर से यहाँ आते हैं, आकर के इस शरीर में प्रवेश करते हैं पार्ट बजाने के लिए। कौन? सुप्रीम सोल ज्योतिर्लिंग। पार्ट आत्मा ही बजाती है। यहाँ बच्चे बैठे हैं अपने को आत्मा समझ बाप की याद में, क्योंकि बाप ने समझाया है याद से तुम बच्चों के जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। सिर्फ एक जन्म के नहीं, जन्म जन्मांतर के जो पुराने पाप हैं, पुराने से पुराने, वो भी भस्म होने याद से। इनको योग भी नहीं कहना चाहिए। याद में और योग में अंतर क्या है? योग माना दो चीजों को जोड़ा तो हुआ योग। तो योग तो लगाया जाता है, मेहनत की जाती है, प्रैक्टिस की जाती है। और याद, असली याद जो होगी वो स्वतः आएगी, जिससे दिल लग जाएगी तो याद जरूर आएगी। तो बाबा कहते योग शब्द मत कहो। क्या कहो? याद। योग नहीं कहना चाहिए। याद से जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। याद माने लगन, लगन माना लगाव। किसकी याद से, किसके लगाव से पाप भस्म होंगे? सुप्रीम सोल जो साकार शक्ति में आकर के, साकार तन में आकर के समझाता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ बिंदु की याद से। बिंदु की याद तो खींच के करनी पड़ती है। हाथ पांव बांध के बैठ जाओ, खींच के याद करो तो बिंदु याद आता। स्वाभाविक रूप से नहीं याद आता। तो सिर्फ बिंदु की याद, सिर्फ बिंदु आत्मा जड़ है या चैतन्य है? सिर्फ बिंदु आत्मा बिना शरीर के, बिना शरीर धारण किए आत्मा चैतन्य है या जड़ है? जड़। जब तक आत्मा शरीर धारण न करे तब तक जड़। जब शरीर धारण करती है तब कहा जाता है चैतन्य आत्मा। क्योंकि मुरली में बताया है चैतन्य की परिभाषा, डिफिनीशन। बोलते चालते को चैतन्य कहा जाता है। तो बिंदु आत्मा तो बोल चाल नहीं सकती। तो वो सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु जब साकार तन में आकर के समझाता है मुख के,
और उसकी याद जो करते हैं, योग नहीं याद, क्योंकि हठपूर्वक तो योग लगता भी नहीं। किसी साकार व्यक्तित्व से या कोई भी साकार पर्सनालिटी हो और उसको जबरदस्ती याद करो। जैसे रावण क्या करता था, दुश्मनी थी राम से, तो जबरियन उसको याद करना पड़ता था या लगन पूर्वक याद करता था, लगाव से याद करता था या जबरियन याद करता था, मजबूरी में याद करना पड़ता था या प्यार से याद करता था। प्यार से याद करता था रावण की तो बात हो रही। रावण राम को प्रीति से याद नहीं करता था, जबरदस्ती याद करता था। तो याद माना प्रीति, लगन, लगाव। तो उस लगाव पूर्वक उस एक बाप को, उस एक पर्सनालिटी को, सुप्रीम सोल को, जो साकार में आके पायत बजाता है, अगर लगन पूर्वक याद करते हैं तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते हैं। लेकिन बेविचारी याद न हो, क्या याद बेविचारी नहीं होनी चाहिए, दुश्मनी की याद नहीं होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? प्रीति पूर्वक, लगाव पूर्वक, लगन की अगन हो, तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। योग तो सन्यासी लोग सिखलाते हैं। वो क्या सिखलाते हैं? हठ योग, हठ पूर्वक ही याद करो। नहीं याद आता है तो भी खींच के हाथ पांव बांध के बैठ जाओ, बिंदु को याद करो, तो क्या होगा? बिंदु तो निराकार है। निराकार के साथ संबंध होते हैं क्या? संबंध साकार में होते हैं या निराकार में होते हैं? संबंध तो साकार के साथ होता है। जब तक वो ज्योति बिंदु साकार न बने तब तक उसके साथ संबंध कोई नहीं जुड़ सकते। क्यों? क्योंकि वो तो आत्माओं का सिर्फ पिता है, दूसरा कोई संबंध नहीं हो सकता। दूसरे संबंध तब बनेंगे जब वो साकार में प्रवेश करेंगे। तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म करने के लिए क्या सिर्फ ज्योति बिंदु की याद से जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे? क्यों नहीं भस्म होंगे? क्योंकि वो एक तो जड़, भले सूक्ष्म है। बिंदु सूक्ष्म को याद करेंगे तो बुद्धि तो सूक्ष्म बनेगी। उस ज्योति बिंदु को याद करेंगे तो बुद्धि में ज्योति तो आएगी, प्रकाश तो आएगा, लेकिन वो भी जड़। जैसे वैज्ञानिकों की बुद्धि तीखी तो है, लेकिन जड़त्वमयी बुद्धि है। जड़त्वमयी बुद्धि कल्याण और अकल्याण की बात नहीं सोच पाती। इसलिए उस बुद्धि से उन्होंने क्या निर्माण किया? एटम बम, अपना भी विनाश और सारी सृष्टि का भी विनाश। अपना भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, दुनिया का भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। तो सिर्फ जड़त्व की याद से डिस्ट्रक्शन होगा, कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु साकार में प्रवेश करके जिस स्वरूप के द्वारा प्रैक्टिकल में स्वर्ग की स्थापना करके जाता है, अभी स्वर्ग की स्थापना तो नहीं हुई, अभी स्वर्गीय संगठन बना तो नहीं, लेकिन ये तो जरूर है कि परमात्मा आया हुआ है, तो जरूर परमात्मा के सिवा और कोई दूसरी हस्ती नहीं है इस संसार में जो नई दुनिया का संगठन बनाए सके। क्यों? क्योंकि जितनी भी मनुष्य आत्माएं A to Z
राम कृष्ण से लेकर के इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, लेनिन, स्टालिन तक, या 500 करोड़ भी मनुष्य आत्मा तक, सब की सब विकारी बन जाती। जिनमें प्योरिटी नहीं होगी वो यूनिटी कहां से बनाएंगे? यूनिटी कौन बना सकता है? यूनिटी वही बना सकता है जो एवर प्योर हो, दीर्घ काल की यूनिटी। ऐसे तो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट भी थोड़े समय के लिए आकर के संगठन अपना बना लेते हैं, धर्म स्थापन कर देते हैं, लेकिन पुराने धर्मों का विनाश नहीं कर पाते, इसलिए सब धर्म की स्थापना नहीं कर सकते। क्योंकि सत्य तभी सत्य कहा जाए जब उसमें असत्य का नाम निशान न रहे। अगर थोड़ा भी असत्य का अंश होगा, दूध के भरे हुए घड़े में एक बूंद भी सांप का जहर होगा तो सारा ही जहर हो जाएगा। तो दूसरी आत्माएं, बल पवित्र आत्माएं ऊपर से आती हैं, लेकिन उनमें इतनी प्योरिटी नहीं है जो सारी दुनिया का पाप का ध्वंस कर सकें, पापियों का ध्वंस कर सकें, अधर्मों का विनाश कर सकें। ये एक एवर प्योर परमात्मा सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु ही है जो साकार तन में आकर के प्रैक्टिकल ऐसी एक्ट करके दिखाता है, जिस एक्ट की यादगार मंदिर में बनी हुई है, और उससे वो एवर प्योर कहा जाता है। कोई मनुष्य आत्मा ऐसा एवर प्योर होने का एक्ट नहीं कर सकती। लेकिन रही बात प्रत्यक्षता की, उस एवर प्योर सुप्रीम सोल बात की प्रत्यक्षता होती तब है जब जिसमें प्रवेश करता है वो साकार तनधारी अपनी इंद्रियों की संपन्न स्टेज तक विजय प्राप्त कर ले। क्यों? क्योंकि ज्ञान है इंद्रिय जीते जगत जीत, माया जीते जगत जीत, प्रकृति जीत। तो सुप्रीम सोल जो प्रवेश करता है, उसके संग के रंग से प्रजापिता की सोल भी पहले जगत जीत बनती है। जितना जितना काम जीत उतना उतना जगत जीत। जगत जीत का मतलब क्या 500 करोड़ मनुष्य आत्मा माथा टिका देंगी? नहीं, एकदम नहीं हो सकता। हो भी सकता है वो तब होगा जब संपूर्ण 100% उस स्टेज को वो व्यक्तित्व प्राप्त कर ले। सुप्रीम सोल तो एवर प्योर है, लेकिन वो सुप्रीम सोल जिसमें प्रवेश करता है उसको भी उसी स्टेज पर पहुंचना पड़े। किस स्टेज पर? एवर प्योर। और उसका प्रूफ होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बिंदु एवर प्योर है, ऐसे तो परमधाम में जितनी भी आत्मा है वो सब प्योर है। उसका प्रूफ किया। तो इस सृष्टि पर प्रूफ भी चाहिए। तो ऐसी 100% प्योरिटी वाली आत्मा इस सृष्टि पर आकर के 100% प्योरिटी की दुनिया स्थापन कर सकती है, और वो भी अकेले नहीं, क्योंकि हमारा है प्रवृत्ति मार्ग। स्थापना भी काय की होनी? प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना हो रही, कोई निवृत्ति मार्ग की स्थापना नहीं हो रही। तो कराने वाला और करने वाला दोनों ही मिलकर के एक स्टेज वाले होने चाहिए। आत्मा और शरीर या शरीरधारी, ये दोनों की प्रवृत्ति है। तो ये जो प्रवृत्ति है वो संपन्न प्रवृत्ति ही संपन्न दुनिया की रचना कराती है। लेकिन
अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता। क्या एक से दुनिया नहीं स्थापन हो जाएगी? एक पर्सनालिटी से हो जाएगी? नहीं। जो परंपरा है, पारिवारिक परंपरा, वो भारतीय पारिवारिक परंपरा बहुत प्राचीन। उस पारिवारिक परंपरा को परमात्मा ने ही आकर के स्थापन किया था। वो पारिवारिक इकाई परमात्मा ने आकर के स्थापन की, जिसमें एक परिवार का एक मुखिया, उस एक मुखिया का अपने परिवार में ऐसे राज्य चलता है जैसे कोई राजा का राज्य अपने राज्य में चलता है। ऐसे तो आज भी कहते हैं कि हर व्यक्ति अपने घर का राजा है, लेकिन क्या राजा है? नहीं है। अरे घर का भी राजा कहाँ होगा? पहले अपना तो राजा बन ले। अपना मन ही कंट्रोल नहीं तो घर का राजा कहाँ से बनेगा? तो परमात्मा बाप आकर के ऐसा कार्य संपन्न कराते हैं, किन आत्माओं को निमित्त बनाते हैं? राम और कृष्ण की आत्माओं को पहले पहले निमित्त बनाते हैं। ये राम और कृष्ण की आत्मा ये है सत्य रूपी रंगमंच के हीरो हीरोइन पहले पहले। लेकिन कृष्ण की सोल ने तो शरीर छोड़ दिया। कौन सा नाम रूप था? कृष्ण की सोल का नाम रूप क्या? दादा लिख रहा है तो लौकिक नाम हुआ ब्रह्मा। तो जब उन्होंने शरीर छोड़ दिया तो हीरो के साथ वो हीरोइन भी तो चाहिए, फिर कहाँ से आएगी? है गुप्त रूप में? गुप्त रूप में तो दुनिया नहीं मानेगी। दुनिया को तो हीरो हीरोइन चाहिए प्रैक्टिकल में। तो प्रैक्टिकल में भी सत्य रूपी रंगमंच के कोई हीरो हीरोइन है, वो जब तक प्रैक्टिकल में काम विकार के ऊपर ऐसा विजय प्राप्त करके न दिखाएं, क्या हमारे ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य क्या है? कैसी पवित्रता सन्यासी देती है? प्रवृत्ति मार्ग वाली। घर गृहस्थ में रहते, पति पत्नी साथ में रहते हुए, साथ में सोते हुए भी, और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके दिखाएं। दूरवाद खुशवाद ये तो सन्यासी भी बनते रहे। अगर ऐसे दूरवाद खुशवाद होते रहे तो फिर संन्यास धर्म ही स्थापन होगा या प्रवृत्ति मार्ग स्थापन होगा? संन्यास धर्म ही स्थापन होगा। और प्रवृत्ति मार्ग को स्थापन करने वाला, प्रवृत्ति मार्ग वाला गुरु होना चाहिए या निवृत्ति मार्ग वाला होना चाहिए? बाबा तो बोलते हैं निवृत्ति मार्ग वाले प्रवृत्ति मार्ग वालों को राजयोग नहीं सिखा सकते, जो खुद अपने घर घर का निर्वहन नहीं कर सकते। ये गृहस्थी नहीं है, अकेले हैं, चाहे वो आश्रम में है, चाहे सेंटर में है, चाहे किसी मठ मंडलेश्वर में है, तो स्वयं ही अकेले हैं, प्रवृत्ति में नहीं है। तो प्रवृत्ति में रह करके, साथ में रह करके, साथ में सो करके इंद्रियों पर विजय करने में कौन सी कठिनाइयां आती हैं, कौन कौन से कैसे कैसे अनुभव होते हैं, उनको पता होगा? इसका उनको अनुभव होगा? नहीं हो सकता। और जब उनको अनुभव नहीं तो न स्वयं जीत पहन सकते और न दूसरों को पहना सकते। इसलिए कहा गुरु जिन के अंधले चेला सत्यानाश। तो बाबा ने मुरली में बोला है कि बाप प्रवृत्ति मार्ग में रहकर सहज राजयोग सिखलाते हैं,
समझते नहीं है कि बाप ने प्रवृत्ति में रहकर सहज राजयोग सिखलाया है। तो क्या ब्रह्मा सरस्वती की प्रवृत्ति कहें? ब्रह्मा सरस्वती की कोई प्रवृत्ति नहीं थी। क्यों? है? क्योंकि ब्रह्मा तो एज से भी वयोवृद्ध हो चुके थे, 60 की उम्र को पार कर चुके थे, उससे भी ऊपर। और सरस्वती तो 14 साल 15 साल की बच्ची, 16 साल में कुमारी योग्य होती, तो वो प्रवृत्ति नहीं कही जा सकती। वास्तव में प्रवृत्ति तब बनती है जब वही ब्रह्मा सरस्वती शरीर छोड़ करके बच्चों में नंबरवार प्रवेश करते हैं। क्योंकि मम्मा बाबा की सोल अभी भी बच्चों में प्रवेश करके अपना पार्ट चला रही है। मुरली में बोला है, हाँ, बच्चों में मम्मा बाबा प्रवेश कर सकते हैं। तो मम्मा बाबा की सोल भी अभी बच्चों में नंबरवार प्रवेश करके पार्ट बजाती है, लेकिन बीज रूप स्टेज में। जैसे शिव ज्योति बिंदु बच्चों में नंबरवार प्रवेश करके पार्ट बजाता है। बच्चे स्वयं तमो प्रधान है या सतो प्रधान है? बच्चे स्वयं किस स्टेज में है? तो तमो प्रधान आत्मा न अपनी सर्विस कर सकेगी न दूसरों की सर्विस कर सकती। वास्तव में वो प्रवेश करने वाली आत्माएं ही सर्विस करती हैं, लेकिन नंबरवार एक जैसी नहीं। जैसा आधार वैसी सेवा। तो ऊंचे उठने या नीचे गिरने की सारी जिम्मेवारी आधार के ऊपर आ जाती है। ऐसे नहीं कि सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु या ब्रह्मा या सरस्वती की सोल ही हर आत्मा को ऊंचा उठाने या नीचे गिराने के निमित्त है। नहीं, जैसा जैसा जो आधार है, कहते हैं आत्मा अपना मित्र और अपना शत्रु स्वयं है। कोई दूसरा उसका मित्र और शत्रु नहीं है। ऊंचा उठाने वाला नीचा गिराने वाला नहीं है। हर आत्मा के अंदर अपना अपना गस्त समाये हुए, उत्थान में जाने या पतन में जाने की। बल परमात्मा की वाणी सबको एक जैसी मिल रही। तो बात हो रही थी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने की। इंद्रियों में भी सबसे मूल इंद्रिय है काम इंद्रिय। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा विकार है। ये मुखिया है सब विकारों का। अगर मुखिया को कंट्रोल कर लिया तो सारे ही चोर डकैत कंट्रोल में आ जाएंगे, जो हमारी सुख शांति को चुराने वाले। तो उसके लिए चाहिए सहज याद और सहज पुरुषार्थ। ये कैसे होता है? सहज पुरुषार्थ तब तक नहीं हो सकता जब तक एक बात के साथ सर्व संबंध नहीं जोड़े। क्योंकि पूर्व जन्मों के जितने भी पाप कर्म किए हैं, पुण्य कर्म किए हैं, वो कोई न कोई व्यक्ति के कनेक्शन से किए हैं। कोई न कोई व्यक्ति के साथ कोई न कोई संबंध जुटा रहा है, जिसके आधार पर पाप या पुण्य किए हैं। तो उन पापों का नाश बिना संबंध जोड़े नहीं हो सकता। ये है कि द्वापर कलयुग में जो विकर्म हुए, पाप कर्म हुए, वो अनेकों के साथ व्यभिचारी योग किया, तो वासनाएं बढ़ती गई। और अब क्या करना है? अब उसका उल्टा करना है। जिन अनेकों के साथ हमने व्यभिचारी योग किया, उसने तो हमको नीचे गिरा दिया। तो अब ऊंचे उठने के लिए क्या करें? है अब व्यभिचारी योग, वो भी किसके साथ? उस सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु जो साकार में आकर के पार्ट बजा रहा है, उसके साथ सर्व संबंध जोड़ते हुए
सहज याद की स्टेज पर हम पहुंच सकते हैं। जब सहज याद होगी तो निरंतर भी हो जाएगी, सहज याद नहीं होगी तो निरंतर भी नहीं हो सकती। तो बताया बच्चों का बाप से योग होता है, स्टूडेंट का टीचर से योग होता है। यह है आत्मा और परमात्मा का अर्थात बच्चों और बाप का मिलन। मिलन किसका है? यहाँ कोई आत्मा का आत्माओं के साथ मिलन नहीं है। किसके साथ मिलन है? आत्मा का परमात्मा बाप के साथ मिलन। ये है कल्याणकारी मिलन। तो बाकी सब कैसे हो गए? बाकी आत्माओं के साथ जितने भी मिलन है वो सब हो गए अकल्याणकारी। पतित दुनिया है ना, इस पतित दुनिया में सब पतित हैं। पतित दुनिया में एक भी पावन हो नहीं सकता। प्रजापिता पावन कहेंगे? नहीं। फिर कोई पावन नहीं, तो फिर किससे योग लगाएं? किसके संबंध जोड़ें? साकार में निर्जरी का संबंध नहीं। अभी क्या करें? बाप किस तन में आया हुआ? साकार तन में, प्रजापिता में। तो प्रजापिता ब्रह्मा में जब आता है तो प्रजापिता ब्रह्मा पतित हुआ पावन हुआ? पावन हुआ। फिर ये क्यों कहा कि 1 सेकंड में ब्रह्मा से विष्णु बन जाएगा? तो इसका मतलब वो सेकंड पूरा हो गया है? अभी तो नहीं हुआ ना। ब्रह्मा से विष्णु बनने में कितना टाइम? 1 सेकंड। तो वो 1 सेकंड पूरा हो गया? ब्रह्मा से विष्णु बन गया? नहीं बन। तो ब्रह्मा से विष्णु बनने का जो सेकंड है वो प्रजापिता ब्रह्मा के लिए नुदा हुआ है, लेकिन उसके इंतजार में नहीं रहना। क्यों? क्योंकि उन आत्माओं की तो इतनी तीव्र गति है, फास्ट गति है पुरुषार्थ की, कि वो लास्ट 1 सेकंड में भी नीचे से लेकर के ऊपर पहुंचने की योग्यता दौड़ में सीखी है, वो योग्यता रखती है। आत्मा तो नंबरवार है। माता पिता की बात दूसरी है और बच्चों की बात दूसरी है। तो बच्चों को ऐसा नहीं सोच लेना कि ब्रह्मा से विष्णु 1 सेकंड में बन जाएगा तो उसी सेकंड में हम भी ब्रह्मा से विष्णु जैसे बन जाएंगे। क्या उतनी फास्ट गति है पुरुषार्थ की? नहीं। तो कैसे बन जाएंगे? प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। शास्त्र में तो बोला। शास्त्र लिखे किसने? हम बच्चों ने लिखे। हम बच्चों ने ये शास्त्र लिखने के संस्कार कहाँ से भरे? यहाँ से भरे। तो गीता में लिखा अभ्यास तो कौनते वैराग्य से ग्रह्य थे। आत्मा कैसे कंट्रोल की जाए? मन बुद्धि को कंट्रोल कैसे करें? अभ्यास और इस दुनिया से वैराग। इस दुनिया के जो भी संबंध हैं, विनाशी संबंध देह के, उनसे विरक्ति आ जाए। अगर विरक्ति नहीं आएगी तो बिना विराग के ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता। परमात्मा की पहचान असली नहीं हो सकती। तो जब पहचान ही नहीं होगी तो असली संबंध कहाँ से जोड़ लेंगे? और जोड़ भी लिए तो वो संबंध स्थायी कहाँ रहेंगे? नहीं रह सकते। तो बताया कि यह है कल्याणकारी मिलन आत्मा और परमात्मा का। बाकी तो सब है अकल्याणकारी, क्योंकि पतित दुनिया है ना। बाकी में तो सारे ही आ गए कि कोई रह गया? अच्छा, ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आता था तो उसके थ्रू जो मिलन हुआ उसको एवरलास्टिंग में एटलीस्ट
कल्याणकारी कहें या अकल्याणकारी कहें? क्या कहें? हैं? उसको क्या कहें? हैं? कल्याणकारी हैं? यहाँ तो बोल दिया पूरा कल्याण खुद का ही नहीं हुआ, हार्ट फेल हो गया, शरीर से प्राप्ति तो नहीं हो सकी जीवित रहते। यहाँ तो जीते जी मरना बात सिखाते हैं मुरली में, वो तो जीते जी शरीर छोड़ दिया। तो ऐसे ही सब शरीर छोड़ देंगे तो दुनिया में नई दुनिया का संगठन बन जाएगा? नहीं बन सकता। तो जरूर कोई और तन है जिस तन के द्वारा परमात्मा बाप आकर के नई दुनिया की स्थापना कराते हैं, और नई दुनिया की स्थापना के साथ साथ उस नई दुनिया में आने वाली जो भी आत्माएं वो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके नंबरवार इंद्रिय जीत बनती है। अगर स्वयं की इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाली नहीं बनेंगी तो सतयुग में जाकर के देवता नहीं बन सकते। तो यह है कल्याणकारी मिलन, बाकी तो सब है अकल्याणकारी। पतित दुनिया है। तुम जब प्रदर्शनी व म्यूजियम में समझाते हो तो आत्मा और परमात्मा। ओम शांति। ये है 28/5/89 का प्रातः क्लास, 11 नंबर के रजिस्टर में 116 पेज, मध्य आदि। तो आत्मा और परमात्मा का परिचय देना ठीक है, चाहे म्यूजियम समझाएं और चाहे प्रदर्शनी समझाएं। प्रदर्शनी किसे कहा जाता है? अभी तक तो जड़ चित्रों की और जड़ मंदिरों में जड़ मूर्तियों की बनाई हुई प्रदर्शनी कहें व म्यूजियम कहें, वो समझाते रहे। तो जड़ म्यूजियम जड़ चित्रों का और जड़ प्रदर्शनी जड़ चित्रों की। लेकिन यहाँ क्या है एडवांस में? एडवांस में तो न प्रदर्शनी के चित्र हैं और न, क्योंकि जो समझदार होते हैं, छोटे छोटे बच्चों के लिए चित्रों की जरूरत होती है, जो समझदार होते हैं उनको चित्रों की कोई दरकार नहीं होती। क्योंकि ये तो है सारे विश्व की चुनी हुई बीज रूप आत्माएं, सारे विश्व के बाप बनने वाली आत्माएं। तो बाप ज्यादा समझदार होता है या बच्चे ज्यादा समझदार होते हैं? जो विश्व के बाप समान बच्चे हैं वो तो समझदार होने चाहिए, उनको चित्रों की क्या दरकार? तो यहाँ है चैतन्य म्यूजियम और चैतन्य प्रदर्शनी। चैतन्य प्रदर्शनी कौन सी? एक तो ज्ञान रत्नों की प्रदर्शनी है, किसी को समझाएं तो हमारे हैं ज्ञान रत्नों की प्रदर्शनी। और जड़ चित्रों की नहीं है। हमने कौन से चित्रों को समझा है, कौन से चित्रों को जाना है? चैतन्य चित्रों को जाना है। जान लिया, पहचान लिया। जानने और पहचान की स्टेज पर पहुंच गए हैं? नहीं पहुंचे तो क्यों जान लिया? क्या समझाओगे क्या? अगर खुद जाना होगा चैतन्य चित्रों को तो दूसरों को भी इशारा देंगे कि ऐसा बनना है लक्ष्मी नारायण जैसा। खुद ही बुद्धि में नहीं होगा कि लक्ष्मी नारायण कौन है, कहाँ है और कैसे बनने वाले हैं, क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो दूसरों को कैसे इशारा देंगे? तो चैतन्य चित्रों की प्रदर्शनी कैसे समझाएंगे? कब समझाएंगे? जब खुद को उस प्रदर्शनी का ज्ञान हो कि लक्ष्मी नारायण बनने वाली आत्माएं कौन सी हैं। साकार शोले से अभी बनी तो नहीं है, लेकिन बुद्धि में ज्ञान तो है। उसी को कहते हैं कृष्ण के हाथ में नई दुनिया का गोला। तो नई दुनिया का गोला कोई इस हाथ की बात नहीं है, बुद्ध रूपी हथेली में नई दुनिया की पूरी रूपरेखा है। तो ऐसे ही जो आने वाली नई दुनिया का संगठन है, उस आने वाली नई दुनिया के संगठन में लक्ष्मी नारायण कौन होंगे
ये पूरा अगर ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठा है तो दूसरों को भी एडवांस नॉलेज की प्रदर्शनी या म्यूजियम समझा नहीं सकते, क्योंकि खुद ही नहीं समझे हुए। तो तुम जब प्रदर्शनी व म्यूजियम में समझाते हो तो आत्मा और परमात्मा का परिचय देना ठीक है। परिचय कैसे देंगे? ये आत्मा और ये परमात्मा, ये परिचय देना पड़े। आत्माएं सब बच्चे हैं, आत्माएं सब क्या हैं? बेबीज। जैसे बाबा मुरली में भी बोलते हैं, बाबा ब्रह्मा को क्या कहते हैं? बेबी। बड़ी बेबी बोला। बच्चे तो सब हैं, लेकिन ये है बड़ी बेबी है, बड़ा बच्चा। बाप कहते हैं समझदार को और बच्चा कहते हैं ना समझ को। वास्तव में आप अनुभव कर सकते हैं, पुराने जो होंगे और नहीं हो तो भी मुरलियों से पढ़ने से भी अनुभव कर सकते हैं। मम्मा की मुरली पढ़िए और ब्रह्मा के थ्रू चलाई हुई वाणी पढ़िए। ज्यादा समझदारी कौन सी वाणी में दिखाई पड़ती है? मनन चिंतन मंथन किसकी वाणी में दिखाई पड़ता है? मम्मा की वाणी। ब्रह्मा की वाणी में मनन चिंतन अपना आत्मा का नहीं है। बोलने वाला कौन है? सुप्रीम सोल से। कहीं कहीं तो अज्ञानता के वक्त ब्रह्मा बाबा बीच में बोल पड़ते। एडवांस नॉलेज जिन्होंने ली है वो समझ सकते हैं कि ये बात ब्रह्मा बाबा ने बोल ली है, क्योंकि उन्हीं की बुद्धि में आने वाली नई दुनिया का ज्ञान नहीं था, वो विचार सागर मंथन नहीं था। जैसे विनाश की बात, 10 वर्ष के विनाश की घोषणा कराई गई ब्रह्मा के मुख के द्वारा, तो परमात्मा शिव ने जो घोषणा की वो घोषणा मम्मा के सामने नहीं हुई। अगर मम्मा के सामने हुई होती तो मम्मा उसको क्लैरिफाई कर देती कि 10 वर्ष के बाद कौन सा विनाश होना है, बाहर की दुनिया का विनाश है होना है या ब्राह्मणों की दुनिया में बेहद का विनाश होना है। लेकिन मम्मा ने शरीर छोड़ दिया था। तो मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद सीढ़ी के चित्र में या लक्ष्मी नारायण के चित्र जो बने हैं मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद, उनमें वो विनाश की घोषणा तो है, मुरलियों में भी विनाश की घोषणा तो है, लेकिन उसका अर्थ जो है सही वो ब्रह्मा बाबा भी नहीं समझ सके। तो बाहर की दुनिया में घोषणा करा दी कि 10 वर्ष में जो पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। अगर उनकी बुद्धि में होता तो बाहर की दुनिया में क्यों घोषणा कराते? नहीं कराते ना, नहीं। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा को बेबी। तो आत्मा है सब बच्चे, चाहे वो ब्रह्मा की ही सोल क्यों न हो, सब क्या है? बेसमझ बच्चे, बाप नहीं। और वो है परम पिता परमात्मा जो परमधाम में रहते हैं। अभी यहाँ आए हुए हैं तो यहाँ रहते हैं कि परमधाम में रहते हैं? यहाँ रहते हैं। फिर क्यों कहा कि परमधाम में रहते हैं? वो बच्चे नहीं है, वो बाप हैं जो परमधाम में रहते हैं। परमधाम माने ऊंची स्टेज, परमधाम माने ऊंची स्टेज। कैसी ऊंची स्टेज? सूक्ष्म वतन से भी ऊंची स्टेज, क्योंकि सूक्ष्म वतन तो वो है, वो स्टेज है जिसमें मनन चिंतन मंथन की स्टेज होती है आत्मा की। उसमें ये पुरानी दुनिया भूल जाती, इस पुरानी दुनिया से उपराम हो जाते। तो मनन चिंतन मंथन की जो विचार सागर मंथन की स्टेज है वो स्टेज है फरिश्ता स्टेज। इस फर्श की दुनिया के देह के रिश्तों से संबंध और रिश्ता टूट जाता है, लेकिन उससे भी एक ऊंची और स्टेज है परम धाम की निसंकल्प स्टेज। वो निसंकल्प स्टेज तब कही जाए जब प्रैक्टिकल में ऐसा कोई सबूत देखने में आए। तो प्रजापिता के तन में जब परमात्मा प्रवेश करते हैं तो वो स्टेज भी बीच बीच में अनुभव आती है बच्चों को। निसंकल्प स्टेज, निसंकल्प का मतलब कुछ भी हो जाए लेकिन उसके निश्चय में कोई फर्क नहीं पड़ सकता। और सितारे डोलेंगे लेकिन ध्रुव तारा अपनी जगह से हिलेगा नहीं। तो वो हो गई परम धाम की स्टेज, निसंकल्पी स्टेज। ये निसंकल्पी स्टेज सिर्फ बाप की बननी है ऐसा भी नहीं।
बच्चों की भी नंबरवार बननी जरूर है, लेकिन बाप बाप है और बच्चे बच्चे हैं नंबरवार। तो बच्चों की भी ऐसी निसंकल्प स्टेज नंबरवार बनेगी, लेकिन कब बनेगी? जब बच्चों को अपने पार्ट का पक्का निश्चय हो जाए कि आने वाली नई दुनिया के संगठन में मेरा कौन सा पार्ट होगा, जो शास्त्रों में गायन पूजन में आता है, जिसकी यादगार मंदिर बने हुए हैं, किस देवी देवता के रूप में मुझे पार्ट बजाना है, हु एम आई, इस पहेली का पूरा जवाब मिल जाए। तो जिन बच्चों को ये नंबरवार जवाब मिलता जाएगा, वो बच्चे परम धाम की स्टेज में स्थिर होते जाएंगे निसंकल्प, क्योंकि अपने पार्ट पर निश्चय हो गया कि मेरी आत्मा का ये पार्ट है, तो वो आत्मा हिलेगी डुलेगी नहीं। तो तुम जब प्रदर्शनी व म्यूजियम में समझाते हो तो आत्मा और परमात्मा का परिचय देना ठीक है। क्या परिचय देना ठीक है? आत्मा बिंदी, परमात्मा बिंदी। क्या परिचय देंगे? मैं आत्मा बिंदी और परमात्मा बिंदी। मैं परम धाम की रहने वाली, परमात्मा परम धाम का रहने वाला, ये परिचय देंगे। अरे ये परिचय तो सामान्य परिचय हो गया, ये कोई विशेष नॉलेज हुई? ये तो जैसे ABCD या IQ सीखने वाले जो बेसिक प्राइमरी स्तर के जो बच्चे होते हैं, वो नॉलेज हो गई। मैं आत्मा बिंदु, परमात्मा बिंदु, इसमें विशेषता क्या हुई? वो तो कीड़े मकोड़ों की आत्मा भी क्या होती है? बिंदु। ठीक है, पशु पक्षी पतंगे सब बिंदु। इसमें विशेष नॉलेज क्या हो गई? विशेष नॉलेज है जो पहली बताई, जो आज से चली आ रही है, हु एम आई, मैं आत्मा कौन, मुझ आत्मा का विशेष पार्ट इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कौन सा है। जो इब्राहिम वाली आत्मा हो वो पहचान जाए कि मैं इब्राहिम की सोल हूं, जो क्राइस्ट वाली सोल है वो पहचान जाए कि मैं क्राइस्ट की सोल हूं, पक्का निश्चय हो जाए। राम वाली आत्मा उसको पक्का निश्चय हो जाए मैं राम की आत्मा। तो जब अपनी सीट पर सेट हो जाएगी, तो सीट पर सेट हुआ व्यक्ति जो है वो अपनी सीट कभी छोड़ेगा नहीं। अधिकार पात्र को बैठ रहना ये बड़ा दुष्कर्म है। क्या? जिसको सीट मिल गई, DM की सीट मिल गई, और डिस्ट्रिक्ट में अनाचार होता रहे, दुराचार होता रहे और वो ध्यान ही न दे, तो पाप किसके ऊपर चढ़ेगा? सबसे ज्यादा पाप किसके ऊपर चढ़ेगा? उसी DM के ऊपर, क्योंकि उसको कुर्सी मिली, लेकिन उस कुर्सी का उसने सदुपयोग नहीं किया। तो ऐसे ही जिसको ये अनुभव हो जाए कि मैं राम की सोल हूं, मैं कृष्ण की सोल हूं, मैं इब्राहिम हूं, मैं बुद्ध हूं। अब यहाँ तो इब्राहिम बुद्ध तो कोई होता नहीं। क्या? हाँ, इब्राहिम बुद्ध की आधार मूर्त आत्माएं हो सकती हैं या बीज रूप आत्माएं हो सकती है, लेकिन बीज रूप आत्माओं को भी ये भान में नहीं रहना चाहिए कि मैं इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट की बीज रूप हूं। ये भी अज्ञानता है। क्यों? क्योंकि ये तो अज्ञानता हो गई कि मैं इस धर्म का हूं, मैं इस धर्म का हूं। ये दूसरे धर्मों का तो लबादा चढ़ा हुआ है, कवर चढ़ा हुआ है। क्या जब सचिव का संगठन स्थापन होगा तो ये कवर रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। ये देहाभिमान का कवर भी खलास हो जाएगा। जब तक ये देहाभिमान का कवर भी खलास न हो, तब तक देवी देवता सनातन धर्म की 84 जन्म लेने वाली आत्मा, परमात्मा बाप का बच्चा, 84 जन्म लेने वाला देवी देवता पक्का साबित नहीं होगा। परमात्मा बाप के परिवार का भांति नहीं बनेगा जब तक ये अभिमान है। तो कोई भी व्यक्ति अपने लौकिक बाप को परम पिता नहीं कहेंगे। लौकिक बाप को कोई कहेगा? नहीं कहेगा। परम पिता को दुख में ही याद करते हैं, उस परम पिता को सुख में कोई, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई। तो द्वापर कलयुग दुख और सतयुग त्रेता सुख।
फिर यहाँ संगम में सुख है या दुख है? सुख है, तो क्यों याद करेंगे? फिर संगम में सुख है तो याद क्यों करेंगे? है? हाँ, स्टेज एक जैसी नहीं रहती। जब अनिश्चय हो जाता है तो निश्चय कि स्टेज से नीचे गिरने के कारण दुख हो जाता है। आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र में आने लगती है, तो जन्म मरण का दुख तो सबसे बड़ा दुख है। इसी दुख से पहले छुटकारा पाना है। वो स्थूल जन्म मरण तो दुनिया में होता रहा, लेकिन यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में जन्म मरण कौन सा है? निश्चय और अनिश्चय का जन्म मरण का चक्र, इससे छुटकारा आत्मा को पहले पाना है। तो परमपिता परमात्मा को दुख में ही याद करते हैं। ये बात कहाँ की है? असली यहाँ संगम युग की ये बात है कि यहाँ भी जब दुख पड़ता है, परमात्मा बाप से आत्माएं जब बिछुड़ जाती हैं, अनिश्चय पैदा हो जाता है, देहधारी धर्म गुरुओं के चक्र में आ जाती हैं, परमात्मा बाप से दूर हो जाती, डिटैच हो जाती और दुखी हो जाती हैं, तो परमात्मा बाप को फिर याद करते हैं, हे परमपिता परमात्मा। तो जरूर इस दुनिया में होगा तब हे परमपिता परमात्मा कहना उचित है, या उस दुनिया में हो ही नहीं तब हे परमपिता परमात्मा कहना ठीक है? होना चाहिए ना। परमात्मा रहते ही परमधाम में, तो वो परमधाम में ऊपर रहते हैं और हम रहते हैं इस दुख की दुनिया में नीचे, तो वो ऊपर रह करके हमारे दुख हरेंगे क्या? जरूर है तो इसी दुनिया में, लेकिन ऊंची स्टेज में है। क्या? ऊंची स्टेज में है, तो ऊंची स्टेज को छोड़ करके उनको नीचे आना पड़े। किसी का दुख दूर करना है तो प्राइम मिनिस्टर अपनी गद्दी पर ही बैठा रहे और गरीबों के दुख का कभी आकर के अनुभव ही न करे, तो वो दुख दूर नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता ही नहीं। तो परमात्मा बाप उस ऊंची स्टेज को छोड़ करके पहले क्या करे? उसको भी नीचे आना पड़े। बच्चे किस तरह से विकारों से युद्ध कर रहे हैं, विकारों में फंसे हुए हैं, निकल नहीं सकते। जैसे कोई डूबा हुआ हो, तो डूबे हुए को उठाने के लिए क्या करना पड़ता है? नीचे जाना पड़े, बॉटम में, और बॉटम में जाकर के फिर उसको उठा के ऊपर लाना पड़े। जिसको उठा के ऊपर लाया जाए वो भले ऊपर हो जाए और लाने वाला नीचे हो जाता है। तो दुख में ही मेरे को याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? कि दुख में जब नीचे स्टेज में बच्चे गिरे हुए हैं, तब परमात्मा बाप को उन्होंने याद किया है कि हे परमात्मा बाप, छोड़ भी दे आपका सिंहासन। क्या तू जो अपनी ऊंची स्टेज पर बैठा हुआ है, कोई ऊपर की बात नहीं है, ऐसी सृष्टि पर, लेकिन कैसी स्टेज में? ऊंची स्टेज में बैठा हुआ है। वो ऊंची स्टेज छोड़ करके कहाँ आ जा? तू भी देहभान में आ जा। देहभान में आएगा तो मुझे देहधारी को उठा करके ऊपर आत्मिक स्टेज में ले जा सकेगा। बिना संग का रंग दिए ऊपर नहीं ले जा सकता। नीचे कैसे गिरी आत्माएं? भारतवासी नीचे कैसे गिरे? द्वापर युग से पतन कैसे शुरू हुआ? दूसरे धर्म की आत्मा इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आए और आकर के उन्होंने अपने संग का रंग लगाया और हम नीचे गिर गए। ये तो हुआ अनेकों का संग का रंग, जिसके संग के रंग से हम नीचे गिरे। प्रैक्टिकल में साकार के संग में आए ना, अनेकों संग में, तो नीचे गिरे। अब ऊपर चलने के लिए क्या करें? जरूर एक के संग जोड़ना पड़े। क्या हवा में? हवा में संग नहीं जोड़ सकता। जरूर साकार में, प्रैक्टिकल में, सृष्टि पे आकर के साकार तन के द्वारा कनेक्शन जोड़ते हुए सिर्फ शरीर का नहीं, तन का या धन का नहीं, मन का भी, दिल का भी। दिल और दिमाग दोनों का कनेक्शन नहीं होगा। दिल कहीं और लगी हुई है और दिमाग से हम उसको याद करना चाहते हैं,
तो भी याद नहीं आएगा। तो तन मन धन समय संपर्क संबंध हर प्रकार से एक की याद में जब हम जुट जाएंगे, एक का संग का रंग लगाएंगे, एक से संबंध जोड़ेंगे, तो अनेक जन्मों के जो संबंधों के पाप हैं वो हमारे बस में हो जाएंगे। तो दुख में याद करते हैं परमपिता परमात्मा, परमात्मा रहते ही परम धाम में है ऊंची स्टेज में। अब तुम आत्मा परमात्मा का ज्ञान तो समझाते हो, तो सिर्फ ये नहीं समझाना है कि दो बातें हैं, सिर्फ इतना समझाने से काम नहीं चलेगा। वो बात भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। क्या ब्रह्मा के थ्रू बाप शिक्षक सतगुरु नहीं कह सकते, क्योंकि बाप का काम है एवरलास्टिंग वर्षा देना। हमारा वर्षा कौन सा है? सुख शांति का वर्षा, स्वर्ग की नई दुनिया के संगठन का वर्षा। तो वो नहीं मिला, जब तक नहीं मिला तब तक परमात्मा बाप साबित कैसे हो जाए? अब तो शरीर भी छूट गया ब्रह्मा का, तो उस स्वरूप को बाप नहीं कह सकते, क्योंकि काम के आधार पर नाम पड़े हैं शास्त्रों में। शिक्षक, शिक्षक का काम होता है शिक्षा देना, लेकिन शिक्षा तब तक नहीं दी जा सकती जब तक बच्चे को क्लैरिफिकेशन न मिले, पूरी व्याख्या न मिले, पूरी बात का अर्थ समझ में नहीं आएगा, तो बच्चा उस शिक्षा को धारण कैसे करेगा? तो शिक्षक का काम है क्लैरिफिकेशन देना, एक एक बात के एक एक शब्द के हिज्जे हिज्जे करके समझाना। ये क्लैरिफिकेशन ब्रह्मा के थ्रू नहीं मिला। परमात्मा की वाणी, वो गीता ज्ञान तो हमारे सामने आ गया, लेकिन गीता ज्ञान अमृत नहीं हुआ। अमृत तब निकलता है, नवनीत तब निकलता है जब मंथन किया जाता है। तो वो मंथन भी किसी दूसरे का न हो, वो मंथन भी अपनी आत्मा स्वयं करे। जब तक अपनी आत्मा स्वयं का मंथन नहीं करती, तब तक नवनीत मिल नहीं सकता, वो मक्खन मिल नहीं सकता। और मक्खन आत्मा को नहीं मिलेगा तो आत्मा में पावर नहीं है। तो वो बाप भी है, शिक्षक भी है, शिक्षा देने वाला भी है और सतगुरु भी है। सतगुरु माने सतगति करने वाला, दुर्गति करने वाला नहीं। काय की सदगति? तन की सदगति पहले होगी या मन बुद्धि रूपी आत्मा की सदगति पहले होगी? पहले तो मन बुद्धि रूपी आत्मा की सदगति हो, पहले बीज सुधरे तब वृक्ष सुधरे। ऐसे नहीं कि शरीर पहले कंचन काया हमारा क्यों नहीं बना? इतने साल हो गए परमात्मा बाप को ज्ञान देते देते, ब्रह्मा के तन में ज्ञान दिया, एडवांस नॉलेज में आ गए, अब भी ज्ञान ले रहे हैं। अभी हमारे शरीर के अंदर बीमारी क्यों आती है? तो बीमारी तो आएगी, क्यों आएगी? सिर्फ मन बुद्धि रूपी आत्मा अभी निसंकल्पी स्टेज में स्थिर नहीं हुई। पूर्व जन्म के जो किए हुए पाप और पुण्य है वो मन बुद्धि के अंदर आते रहते हैं। जब तक वो क्लीन न हो, साफ न हो जाए, तब तक वो जो हिसाब किताब है दूसरे देहधारियों के साथ, दूसरी आत्माओं के साथ, वो हिसाब किताब सामने जरूर आएंगे, संकल्प विकल्पों के रूप में। तब तक निसंकल्पी स्टेज नहीं बन सकती। तो निसंकल्पी स्टेज जब आत्माओं की बने, थोड़े टाइम के लिए नहीं, कितनी बताई? कम से कम 8 घंटे की। ये अनुभव की बात है कि लगातार 8 घंटे निसंकल्पी स्टेज में रहने का अनुभव हो जाए, तब कहें कि आत्मा कर्मातीत स्टेज को पहुंच गई। कर्म करते हुए भी चाहे जैसा कर्म करे, सैकड़ों की हत्या कर डाले स्थूल में भी, तो भी उस आत्मा पर पाप नहीं लग सकता। इसलिए बोला मैं ऐसे के द्वारा विनाश कराता हूं जिस पर कोई पाप न लगे।
क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसा कर्म करेगा भी तो उसमें भाव क्या होगा? है नहीं, उसमें भाव होगा विश्व का कल्याण करना है। इन आतताइयों का जब तक नाश नहीं होगा, ध्वंस नहीं होगा, तब तक विश्व का कल्याण नहीं हो सकता, नई दुनिया की स्थापना नहीं हो सकती। तो आत्मा बीज जब तक इतना पावरफुल न बने, निसंकल्प स्टेज वाला न बने, तब तक शरीर सतो प्रधान नहीं हो सकता। शरीर विकारी, बीमार बीमार जरूर बना रहेगा। तो ये दुनिया जब तक मौजूद है, 500 करोड़ की दुनिया, जिसमें पापाचारी भी भरे पड़े हैं और पुण्यात्मा तो बहुत थोड़ी है। पुण्यात्मा तो कोई है ही नहीं, क्योंकि वाणी में बाबा ने हमको पहले ही बता दिया है कि पाप की दुनिया में कोई पुण्यात्मा होते नहीं, और पुण्यात्माओं की दुनिया में सती में कोई पापात्मा होता ही नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जो पापात्मा है उनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि वो वायुमंडल को दूषित ही करते रहते। हम कितना भी वायुमंडल सुधारने की कोशिश करें, सुधर नहीं पाता। परमात्मा बाप के पास जब सतो प्रधान स्टेज में सुई की कट उतरी हुई आत्मा आती है, उस समय पहली बार तो वो सात्विक स्टेज का अनुभव करती है थोड़े समय के लिए, लेकिन फिर बाद में शूटिंग का चक्कर लगता है, फिर देहधारी गुरुओं का असर पड़ता है, एक दूसरे की सुनी सुनाई बातों के चक्कर में आते हैं और फिर आत्मा नीचे गिरने लग पड़ती। तो सतो प्रधान स्टेज बनेगी ही तब जब इस दुनिया से पापाचारियों का, विरोधी संकल्प चलाने वालों का, बाप के विपरीत संकल्प चलाने वालों का बिल्कुल खात्मा नहीं हो जाता है। तब तक ये शरीर विकारी और बीमार जरूर बने रहे। तो ऐसे नहीं कह सकते कि हमारे शरीर अभी विकारी क्यों है, क्योंकि मुरली में बता दिया आत्मा सतो प्रधान होती जाएगी और शरीर सड़ते जाएगी। कब तक? जब तक इस विकारी दुनिया का बिल्कुल सफाया नहीं होता, तब तक। सफाया होने के बाद भी प्रकृति को सतो प्रधान बनना पड़े, क्योंकि एटम बमों के धमाके से प्रकृति का बैलेंस डोल जाएगा, और प्रकृति का जब बैलेंस डोलेगा तो जो अभी थोड़ी सात्विकता है प्रकृति में, अभी भी कुछ न कुछ सुखदायी है, प्रकृति के सुख अभी भी कम नहीं है, वो प्रकृति का सुख जो है बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। हर मनुष्य आत्मा के लिए वो प्रकृति दुखदायी होगी। आंधी, तूफान, वर्षा, भूकंप होंगे तो मकान गिरेंगे, मकान गिरेंगे तो आदमी रात दब के मर जाएंगे। तो हर प्रकार का प्रकृति का प्रकोप होगा, क्योंकि प्रकृति तमो प्रधान हो जाएगी, तामसी स्टेज में हो जाएगी। लेकिन जो बच्चे अपनी आत्मिक सात्विक स्टेज को पकड़ चुके होंगे, वो किसी न किसी प्रकार से उस प्रकृति के प्रकोप से बचेंगे। परमात्मा बाप, प्रकृति पति के रूप में प्रत्यक्ष होने वाला बाप उन बच्चों को सुरक्षा जरूर प्रदान करे। तो परमात्मा रहते ही है परम धाम में। अब तुम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान समझाते हो तो सिर्फ ये नहीं समझाना कि दो बाप हैं, नहीं, वो बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। आत्मा मन बुद्धि रूपी आत्मा की भी सदगति करता है। सदगति क्या है मन बुद्धि रूपी आत्मा की? मनन चिंतन मंथन अगर चल पड़े तो समझो आत्मा की सदगति हो रही है, और मनन चिंतन ज्ञान का बुद्धि में नहीं चलता, देह और देह के संबंधों में ही बुद्धि लगी रहती है, तो समझो आत्मा की दुर्गति है। ये अपनी चेकिंग हम अपने आप कर सकते हैं। ये जरूर समझाना है कि बाप तो है, हम सब भाई भाई, वो बाप है और हम आत्मा सब भाई भाई। ये सभी आत्माओं का बाप है। भक्ति मार्ग में सब भगवान बाप को याद करते,
क्योंकि भगवान से भक्ति का फल मिलता है। भगवान से भक्ति का फल क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। ज्ञान का मतलब ही है पहचान। अगर पहचान नहीं हुई, हम आत्मा को अपने पार्ट की, हम आत्मा को अपने बात की, जो प्रैक्टिकल में पार्ट बजा रहा है, तो नहीं कहेंगे कि हमको भगवान से भक्ति का फल मिला। क्या अभी हम कहें कि हमारी आत्मा को भगवान से भक्ति का फल मिल गया? भक्ति का फल क्या है? ज्ञान। तो क्या आत्मा को, अपनी आत्मा को अपने स्वरूप का, अपने पार्ट का पक्का परिचय मिल गया? नहीं मिला। हु एम आई, ये पहली अभी तक बनी हुई। अभी कुछ वर्ष पहले अव्यक्त बाप दादा ने 3 चीज बताई। क्या कहा? पहले 2 सीट बताते थे, 2 के अलावा और कोई सीट अभी रिजर्व नहीं हुई। अभी 2-3 साल 4 साल से अभी क्या बोल रहे हैं कि 2-3 के अलावा और कोई सीट अभी फिक्स नहीं है। 2-3 में भी ससोपंज लगा दिया। तीसरी सीट है जरूर, लेकिन वो भी अभी हिलती डुलती स्टेज में। स्त्री हम नहीं कहेंगे। तो 2-3 के अलावा और कोई सीट फिक्स नहीं। कोई कहे 8 स्कॉलरशिप पाने वाले, उनके लिए तो बता दिया कि वो 8 तो उनमें से 3 को छोड़ के, माने बाकी 5, 3 को या 2 को छोड़ के बाकी 6, वो तो बहुत ही ऊपर नीचे की स्टेज में आ रहे हैं। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला कि 108 की माला में से 100 मन के तो फिर भी 90% अपनी अपनी स्टेज पकड़ लेते हैं, लेकिन जो 8 हैं वो बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो उन 8 में से 2 को निकालो। निकाला भी नहीं जा सकता। क्यों?